हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25। मैं आपको 24 तक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये करा चुका हूं। मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 को मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है। इसको आप रफ नोट में बनाएंगे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर आप लिख पाएंगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, जो आपका सॉल्यूशन रहेगा। एग्जाम में आपको सिर्फ रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बनानी है, बट आप इसको रफ नोट में जरूर बनाएंगे, ताकि आप बड़ी आसानी से कोई बिना किसी गलती के रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बना पाए। तो बच्चों, आइए करते हैं 25 नंबर ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम नंबर 25 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन। लिखा हुआ है 5400 रिसीव फ्रॉम ए was posted to debit of his account। अगर हमने 5400 ए से मिला है तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यही लिखोगे ना भैया। आपको मिला है ना 5400, पैसा आया है ना, ये देखो ना, 5400 रिसीव फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हो क्या गया, इस क्रेडिट की जगह अकाउंटेंट ने ए को डेबिट कर दिया। मतलब कैश अकाउंट तो अपनी जगह है ही डेबिट। ये बच्चे गलती करते हैं बहुत, नहीं करना। आप कैश अकाउंट को डेबिट, ये है ही, लेकिन ए के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया अकाउंटेंट ने। टू ये नहीं पता, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा, ये एंट्री कर दी अकाउंटेंट ने, कैश अकाउंट डेबिट 5400, ए अकाउंट को जो क्रेडिट करना चाहिए वो डेबिट कर दिया गलती से। लिखा है ना, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, ए के अकाउंट को डेबिट में पोस्ट कर दिया। अब इन दोनों के डिफरेंशिएशन से रेक्टिफाइंग लिखो, बहुत इजी है। देखो, कैश आपका डेबिट ही है, ये आपको नहीं छेड़ना। आपको इस वाले को, ये अब देखो ना, आपको क्रेडिट चाहिए ना, तो यहां लिखोगे टू ए अकाउंट 10,800। बोलोगे 10,800 क्यों? एक तो ए अकाउंट को जो हमें क्रेडिट चाहिए, ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्रेडिट चाहिए ना एक तो एक आपने जो क्रेडिट चाहिए एक्चुअली 5400 रुपए, प्लस एक जो ये डेबिट हो गया गलती से, उसको खत्म करने के लिए इन दोनों का टोटल देखो, 5400 10,800। डेबिट किसको करोगे? वही सस्पेंस अकाउंट। आप सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 10,800 रुपए से। बच्चों, कभी भी डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस हो, यहां पे जैसे क्रेडिट में 0 है, डेबिट में ज्यादा अमाउंट है, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को मैच करने के लिए हमेशा आप सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो यहां पर क्योंकि क्रेडिट आपका 10,800 हो गया, डेबिट आपके पास नहीं है, क्योंकि डेबिट आपका कैश बराबर डेबिट हो गया है, तब आप उस सिचुएशन में सस्पेंस अकाउंट को 10,800 से डेबिट कर देंगे। तो बच्चों, ये रहा हमारा पहले का रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। सेकंड करते हैं। सेकंड में लिखा है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 800। सिंपल सी बात। सबसे पहले वो सोचो कि सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस कहां आता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में ओवरकास्ट हो गया, 800 रुपए से फालतू लिख गया, तो आप लिखोगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री में डेबिट फालतू हो गया तो आप क्रेडिट कर दो ना, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने से? 800 रुपए से आप क्रेडिट कर दो। डेबिट क्या करोगे? वही फिर से ऊपर की तरफ देखो, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपको डेबिट और क्रेडिट मैच करना होता है। तो इस तरह से आप सेकंड की रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। यही देखना होता है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट हो गया तो उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट में एक्स्ट्रा लिख गए हो आप,
ओवरकास्ट, तो आप क्रेडिट कर दो। यही अगर उल्टा होता तो सस्पेंस नीचे आ जाता। तो बच्चों टेक्निक सोचने वाली ये है, कौन सा बैलेंस किस तरफ आता है अकाउंट में, ये देखना होता है। आइए करते हैं थर्ड नंबर की टेंशन। 2740 पेड टू repairs टू मोटर कार was debited टू मोटर कार अकाउंट 1740। देखिए रिपेयर अकाउंट होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा। करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूं अभी मैं, यही होना चाहिए कि नहीं बच्चों, पहले ये बताओ। रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2740 मोटर कार के लिए पे करा, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू 27 टू कैश, ये होना चाहिए। गलती से क्या हो गया, गलती से क्या हो गया, डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया। कितना, 1740। लेकिन कैश का जिक्र नहीं है बच्चों, ये ध्यान देना, कैश आपको क्रेडिट ठीक ही लिखना है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1740। तो क्रेडिट आप बिगाड़ नहीं सकते, क्रेडिट बिल्कुल ठीक हुआ है, ये आपको अज्यूम करना है कि क्रेडिट आपका बिल्कुल ठीक है। कैश अकाउंट इतने से ही 2740 से ही हुआ है, मोटर कार के अकाउंट में आपने 1740 लिख दिया। आइए लिखते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। रिपेयर अकाउंट डेबिट, सबसे पहले रिपेयर क्योंकि आपको चाहिए, कितना, 2740 टू मोटर कार 1740 टू सस्पेंस अकाउंट। देखिए बच्चों, फिर से वही बार बार मैं बता रहा हूं, 1000 रुपए। क्यों, जहां पर आपको ये लगता है कि डेबिट और क्रेडिट जो मैं बताते जा रहा हूं इक्वल नहीं है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। और किस साइड, जिस साइड कम होता है अमाउंट। देखिए रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740 जो कि चाहिए आपको, मोटर कार 1740 से क्रेडिट हुआ है, 1000 रुपए कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड में, तो सस्पेंस अकाउंट आप क्रेडिट साइड में ओपन कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये करा थर्ड नंबर का टेंशन। आइए पढ़ते हैं फोर्थ नंबर की टेंशन। रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500 वर पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक। भाई देखो, हमने श्याम को 1500 रुपए का माल वापस किया, अकाउंटेंट ने ये समझ लिया कि हमारे पास माल वापस आया है, इनवर्ड समझ लिया, जबकि आउटवर्ड था। हमने किया ना रिटर्न गुड्स टू श्याम, तो हमने परचेज रिटर्न करी है बेसिकली। तो हम क्या लिखेंगे, श्याम अकाउंट, करेक्ट एंट्री आप समझो, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इतना ही करोगे ना, 1500 रुपए, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों। अब अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या करा वो देखो, इसको ये समझ लिया कि रिटर्न इनवर्ड है, उसने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू श्याम। भाई उसने ये माना कि हमने श्याम से माल वापस आ गया हमारे पास, जबकि हमने किया है। अकाउंटेंट ने समझा कि इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न, देखो वर पास थ्रू द रिटर्न इनवर्ड बुक, बुक का नाम आया, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड, जहां पर भी बुक आएगा डेबिट क्रेडिट दोनों साइड, तो ये 1500 रुपए का इनवर्ड समझ लिया। अब इन दोनों के डिफरेंशिएशन से लिखेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। देखिए सबसे पहले आप लिख लो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में, टू परचेज रिटर्न, कितना, 1500 रुपए से, ठीक है। आप क्रेडिट साइड में लिख दो, और सेल्स रिटर्न को भी आप क्रेडिट कर दो, सेल्स रिटर्न तो चाहिए नहीं ना, टू सेल्स रिटर्न 1500 रुपए से। फिर से समझाता हूं, एक तो परचेज रिटर्न आपको 1500 रुपए से चाहिए जो कि यहां नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाले सेल्स रिटर्न को नॉक कर खत्म करने के लिए डेबिट है तो क्रेडिट कर दोगे। दूसरा,
श्याम आपको डेबिट चाहिए, यहां गलती से क्रेडिट हो गया है, तो श्याम अकाउंट 3000 से डेबिट। क्यों? एक 1500 रुपए तो आप खत्म करने के लिए, प्लस एक डेबिट आपको चाहिए। तो इस तरह से आपका ये 4th नंबर की ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखो, मैं फिर से बता देता हूं। श्याम अकाउंट डेबिट 3000 रुपए, एक डेबिट आपको चाहिए और एक नॉक ऑफ करने के लिए गलती से क्रेडिट हो गया अकाउंटेंट से, 3000 रुपए डेबिट। परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट जो कि आपको चाहिए, एक सेल्स रिटर्न को खत्म करने के लिए क्रेडिट जो कि 1500 रुपए से हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इस पैटर्न से बड़ी आसानी से आपको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखने में इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।